दोस्तों नमस्कार। आज 31 तारीख यानी 31 जुलाई को बहुप्रतीक्षित एमसी सिंगला साहब का केस कोर्ट में लगा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए हम लोग सुबह से बड़े उत्साहित थे, लेकिन भाई साहब होता यह है कि जब सूर्य उगने वाला होता है, सूर्योदय जब होने वाला होता है, उससे थोड़ा पहले कुछ अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही हुआ भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब ऐसा ही हुआ। पता चला कि वहाँ जो दो जजेस बैठने वाले थे, एक ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली साहिबा और एक संदीप मेहता साहब। तो मैडम हिमा कोहली साहिबा जो है जस्टिस, उनके बारे में मालूम हुआ कि वो आएंगी ही नहीं। जब आएंगी ही नहीं तो वो बेंच ख़त्म हो गई। जब वो बेंच ख़त्म हो गई तो मेहता साहब अपने दूसरे मामले जो अलग वो चैम्बर में उनका देखने का काम शुरू हो गया कि भाई ये जो फुटकर मामले जो हाफ हर्ड है या कुछ इस तरीके के मामले हैं वो उसको देखेंगे। तो भाई साहब हम लोगों का मामला पुनः नहीं सुना जा सका और हम लोग बहुप्रतीक्षित जैसे चले आ रहे थे मामला, फिर प्रतीक्षा में हम लोग चले गए। लेकिन मैं ये जान सकता हूँ कि अच्छा तो नहीं लगता है जब कोई अपने साथ ऐसा होता है, लेकिन हर इस तरीके के मामले में कुछ ना कुछ जो है अच्छाई छिपी होती है, ऐसा बुज़ुर्ग लोग कहते हैं। हमारे पुराने लोगों ने ऐसा कहा है कि ऊपर वाला जब कुछ ऐसा करता है तो कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। मैं नहीं जानता क्या अच्छाई छिपी है, अब अगली डेट में देखते हैं भाई क्या अच्छाई सामने आती है, क्या नतीजा आता है। लेकिन फिर भाई साहब मामला तो टल ही गया। तो इस प्रकार से आज बहुप्रतीक्षित मामला जिसका हम लोगों को बेसब्री से, पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार था, बड़ी उम्मीदें थीं जिस मामले में, एमसी सिंगला साहब का केस। एमसी सिंगला साहब भी वहाँ से देख रहे होंगे ऊपर से, स्वर्गीय एमसी सिंगला साहब, क्योंकि मुकदमा करके वो भी बेचारे अब नहीं रहे और हम लोगों के लिए पेड़ लगा के गए थे। तो बड़े कष्ट के साथ बता रहा हूँ, सूचना देते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो है भाई सूचना देना हमारा फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ अदायगी कर रहा हूँ कि भाई साहब कि आज भी हम लोगों का मामला, नंबर आने की बात पहले थी ना, नहीं सुना गया, लेकिन पहले होता था ना कि नंबर नहीं आएगा साहब, वहाँ तक तो नंबर ही नहीं आएगा। पहले 10, 20, 30, 32, 33 ऐसे हो जाएं, लोग कह रहे थे, तमाम लोगों की ऐसी अंदाज़ा था। फिर ये भी अंदाज़ा था कि भाई हो भी सकता है, लेकिन यहाँ तो मामले बदल गया। यहाँ तो सीधे सीधे भाई साहब ये हो गया कि जज साहिब है नहीं है तो कोर्ट के किनारे हो गया। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, इसके पहले भी जब लगा था तो उसका नंबर शायद 44 या 45 ऐसे कुछ था, और नेक्स्ट हियरिंग में हो सकता है कि नंबर और जल्दी लगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, सोच सकता हूँ, और हमें ऐसा ही सोचना चाहिए कि अगली हियरिंग में हमारा मामला बिल्कुल फाइनल हो जाएगा और हम लोगों के पक्ष में, यानी कि रिटायरीज़ के फेवर में निर्णय आएगा। ये था आज तक का अपडेट, कष्ट के साथ अपडेट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों तक आपको अभी ये सब देखना है। मेरा मतलब है कि जब अपडेट हो जाएगा तो उसका लाभ हमको लोगों को काफ़ी दिनों तक लेना है, इसलिए अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।